अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जम्मल और आज हम बात करेंगे एक नई चीज़ के ऊपर जो कि है इंग्लिश ग्रामर। नाज़रीन, जो भी सीएसएस, पीएमएस या वन पेपर एग्ज़ाम्स के एस्पायरेंट्स होते हैं, उन सब के लिए एक बेसिक चीज़ है जी इंग्लिश ग्रामर, जिसके लिए काफ़ी सारे लोगों को फ़ीस देना पड़ती है, उनको डिफरेंट टीचर्स के पास जाना पड़ता है और बेसिक लेक्चर्स के लिए भी वो 3-3 4-4 हज़ार इवन 8000 9000 उनको पे करना पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू कैटर टू दैट नीड ऑफ द एस्पायरेंट्स वी हैव ब्रॉट अ फ्री इंग्लिश लेक्चर सीरीज़, इंग्लिश ग्रामर सेशन बेसिकली फॉर यू गाइज़। और इसमें जो कुछ होगा अभी आपको बताते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी आपको पता है कि एक मैथ्स की कंप्लीट सीरीज़ कवर कर चुके हैं, जिसमें ना सिर्फ सीएसएस की जनरल एबिलिटी बल्कि वन पेपर एग्ज़ाम्स के हवाले से भी जैसे कि एफआईए, पीपीएससी वगैरह में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनके हवाले से पूरी की पूरी वो मैथ्स की प्लेलिस्ट है। और उसके अलावा हमने 80 प्लस वीडियोस ऑलरेडी अभी तक अपलोड कर दी हुई हैं इंग्लिश एस्से के हवाले से भी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उनके लिंक्स आपको इस साइड पे ना कहीं ऊपर आई के बटन में मिल जाएंगे, कोने पे आई का बटन आ रहा होता है, तो उधर से लिस्ट देख लीजिएगा या फिर चैनल पे वैसे जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज हम आपके साथ ओरिएंटेशन क्लास करेंगे, इंट्रोडक्टरी क्लास है जी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस सेशन में क्या क्या होने जा रहा है। सो लेट अस गेट ऑन टू द स्क्रीन और आपको दिखाते हैं स्लाइड्स। जी, तो आज हमारा इंग्लिश सेक्शन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा और इस सेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। इस सेशन की वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ सीएसएस, पीएमएस के हवाले से अपडेट्स हो सकती हैं या फिर इंग्लिश एसए की वीडियोस जो कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह वन पेपर एग्ज़ाम्स की अपडेट्स या उनके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी साथ साथ आपको मिलते रहेंगे। सो आपने वीडियोज़ को मिस नहीं करना, ठीक है जी। सो वी हैव इंग्लिश सेशन इंट्रोडक्टरी क्लास। मेरा तारुफ अगर आप पूछते हैं, वैसे तो आपको अभी तक पता चल गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो शायद आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी होगी। मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ कि जी आई एम सिक्लेंस जम्बल एंड आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय डिग्री। और मेरी अचीवमेंट्स जो हैं सो फार दे इंक्लूड पीएमएस 2020 और पीएमएस 2020 का मैं क्वालिफायर हूँ, दोनों दफ़ा मैंने क्वालिफाई किया है। इस दफ़ा क्वालिफाई पीएमएस 2022 हुआ है, सो उसके लिए दुआ भी करनी है आपने साथ साथ। इसके अलावा एडीएफआई मैंने 2 दफ़ा अटैम्प्ट दी और दोनों दफ़ा ही वो क्वालिफाइड है। तीसरी दफ़ा वाला देखेंगे हम कि वो क्वालिफाई होता है कि नहीं, बट उसकी मैंने तैयारी नहीं की थी। इसी तरह मैंने एडी भी क्वालिफाई किया था एंड आई वेंट ऑन फॉर द साइकोलॉजिकल इंटरव्यू एज वेल देयर। सो वो भी एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। देन वी हैव इंस्पेक्टर एफआईए क्वालिफायर। 2 दफ़ा मैंने इंस्पेक्टर एफआईए दिया और दोनों दफ़ा ही मेरा क्वालिफाइड है। एंड आई पास्ड ऑल द इंग्लिश प्रेस पेपर्स। बेसिकली जितने भी मैंने इम्तहान दिए हैं कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो जीके वन पेपर के आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हों, चाहे वो सीएसएस पीएमएस के हों, सब में मेरी इंग्लिश प्रेस ही पास है। ये एक फेदर इन माय कैप है। सो आई थॉट कि आई शुड राइट दैट डाउन एज वेल इन द अचीवमेंट्स पैनल हेयर। चलें जी, ड्यूरेशन इस जनाब प्रोग्राम की इस सेशन का ड्यूरेशन होगा 30 से 35 लेक्चर्स। ऑलमोस्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द लेक्चर्स, या फिर अगर किसी चीज़ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम उसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर लेंगे और ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स पर वीक हुआ करेंगे। बट स्टिल वी कैन मे बी अल्टर दैट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जैसे कि आपको पता ही है कि डिफरेंट अपडेट्स आ जाती हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं, उसकी वजह से कुछ लेक्चर्स का प्लान डिस्टर्ब भी हो जाता है। बट आई ट्राई टू कीप इट रेगुलर। बेनिफिट्स क्या हैं जी इसके? डिटेल्ड लेक्चर्स ऑन ऑल टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे। देन वी हैव टिप्स एंड ट्रिक्स विल बी शेयर्ड इन द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इसमें अंग्रेज़ी को थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि आई आस्क्ड समवन टू राइट दिस, मेरे पास टाइम नहीं था टाइपिंग के लिए, सो इस वजह से कुछ ना कुछ गलतियां हैं मुझे डायरेक्टली नज़र भी आ रही। वो आपने देखा ही हुआ है कि मैं इंग्लिश ऐसे में जब मैं मार्किंग करता हूँ तो उसमें तो छोटी से छोटी गलती भी नहीं छोड़ता। इसमें कुछ गलतियाँ हैं, इनको इग्नोर कर दें। टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी है और इसके अलावा वन पेपर का भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। सो यू विल लर्न अ लॉट विद मी एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अ लॉट विद मी इन द मैथ्स सीरीज एज वेल। और इसमें भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। यू विल गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी हमारी हमारी ये 5 वोकेबलरी वर्ड्स विद सेंटेंस। फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हम आपको यहीं पे करवाएंगे एंड आफ्टर ईच लेक्चर यहाँ पे क्विज़ होगा एक्सरसाइज, ठीक है जी, एक्सरसाइज बेस्ड क्विज़ होगा।
उसका पैटर्न यही होगा कि मैं आपको पूरा लेक्चर दे के समझा के फिर एंड पे एक क्विज़ आपको दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे एंड पॉज करके, ऑब्वियसली वीडियो पॉज करके आप उसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे, आंसर्स लिखेंगे एंड देन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू द आंसर्स, और आप उसको मैच कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं एंड देन यू विल टेल मी द रिज़ल्ट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ ईच वीडियो। मैं आपका उधर ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा हूँगा कि कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और कौन कौन से लोग रोज़ाना वीडियोस देखते हैं, और वो साथ साथ उसको क्विज़ को भी कर रहे हैं। क्विज़ नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपको ये चीज़ें भूल जाएंगी। इसलिए मैं आपको सिर्फ आपके लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ अटैम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आपको बाद में चीज़ें भूलें नहीं। अदरवाइज़ हम जो एक आधी दफ़ा चीज़ पढ़ते हैं या पढ़ के छोड़ देते हैं, वो हमें भूल जाती है। लेकिन अगर आपके हाथ से चीज़ गुजरी हुई है, एक दो दफ़ा आपने उसको रिवाइज़ किया हुआ है, देन इट विल स्टे इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। और रिजल्ट ऑफ क्विज एट द एंड ऑफ ईच वीडियो आएगा आपके पास। कंटेंट्स ऑफ द सेशन को देख लेते हैं। अब ये देखिए कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो उसकी बहुत बेसिक से लेकर एंड तक हम इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। जो चीज़ें फिर भी रह गई वो आप मुझे कमेंट्स में साथ साथ बताते रहिएगा, हम उनको भी ट्राई करेंगे कि उनको कवर कर लें। वी हैव लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के जी। लेटर क्या होता है, वर्ड है, सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, फिर उसमें फिर टेंसेस की बारी आएगी। देन वी हैव नरेशन, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होती है। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस भी आएंगे, phrases and its types, clauses and its types, then we have modal verbs, punctuation के rules आएंगे, vocabulary, idioms और phrases, punctuation के rules, फिर 100 important rules, सारा कुछ जो है मैं आपको कवर करवाऊँगा। And learning is the key that unlocks the doors to endless possibilities and empowers us to reach our fullest potential। तो इस चीज़ को जहन में रखिए और इसको अपना मंत्र बना लीजिए कि आपके लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ओपन तभी होनी है जब आप कुछ लर्न करेंगे। वो एकेडमिक भी हो सकता है, जैसे कि ये इंग्लिश, मैथ, साइंस, फ़िलासफ़ी वगैरह है। वो नॉन एकेडमिक भी हो सकता है, जैसे कि स्किल्स है, बेसिक चीज़ है लर्निंग। ठीक है जी। तो अभी हम चूँकि एकेडमिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, हम एकेडमिक वे में ही आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, सो दिस विल बी कंसंट्रेटेड ऑन एकेडमिक्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप यहाँ पे कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। एंड वी विल स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर में बी इन अ कपल ऑफ डेज आपको मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग राइट अवे। और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर शुरू से करनी है या बहुत बेसिक से करनी है, तो वो उनको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, साथ साथ वो पढ़ते जाएंगे, उनकी एक्सरसाइज करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे और रिवाइज़ भी करते जाएंगे। मतलब कुछ लोगों को होता है कि वो काफ़ी पहले उन्होंने ग्रामर की होती है लेकिन वो बाद में भूल जाते हैं, तो उनके लिए रिवीजन भी यहाँ से हो सकती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस कोर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर आना चाहिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।